कल हम लोगों ने एक तो आईयूपीएसी कर लिया था, आईयूपीएसी के साथ साथ जनरल प्रिपरेशन मेथड किसकी, एल्डिहाइड की। तो फर्स्ट वाली प्रिपरेशन मेथड कौन सी थी अपने पास, फर्स्ट वाली थी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, फर्स्ट वाली कौन सी थी अपने पास, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एक बार रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट्स में, उसके बाद करते हैं कीटोन की प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, सेकंड वाली कौन सी थी हमारे पास, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के दो पार्ट थे, पहला वाला कौन सा था हमारे पास, फ्रॉम एल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। सेकंड वाला क्या था हमारे पास, फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ रोव रिएक्शन हो रही थी। थर्ड वाली प्रिपरेशन मेथड हमने कौन सी की थी, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सी बोलते थे, रोजनमुंड रिएक्शन। फोर्थ वाली कौन सी थी, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर्स। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा बोलते थे, स्टीफन रिडक्शन। ये सारी हमने कल कर ली थी। लास्ट वाला, अच्छा यहां तक हमने सारी चीजें कर ली थी, है ना। अब इसके आगे वाली करते हैं, फिफ्थ वाली। चलो देखो, अपने पास अगर हम लोग फिफ्थ वाली देखें तो कौन सा वाला है, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये ऐसे बोल देते हैं, एल्काइल फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। ठीक है, एल्काइल बेंजीन की कई तरीके के टाइप्स होंगे। ये देखो, केवल और केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड थी। अभी हम लोग कीटोन की बाद में करेंगे, उससे पहले जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ये भी एल्डिहाइड के लिए है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टॉलुइन की, एल्काइल बेंजीन किसको बोलते हैं पता है ना आप लोगों को, बेंजीन के ऊपर कोई हमने एल्काइल ग्रुप लगा रखा है, लाइक दिस इज नोन एज द टॉलुइन, कॉमन नेम है। अब इसका हम लोग एक क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, इस सॉल्ट का नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड। तो यहां से क्या होता है बेसिकली, देखो एक कॉम्प्लेक्स बनता है इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल होता है, लाइक दिस। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल सॉल्ट बनता है, बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एसिडिफाई, यानी कि एसिड के साथ हमने हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसिडिफाई हाइड्रेशन। जब हम लोग एसिडिफाई हाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, CHO। ठीक है, यानी कि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को बोलेंगे, एक नेमिंग रिएक्शन होती है ये, इसको बोल रहे हैं हम लोग इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इटार्ड रिएक्शन। अब देखो, जब हम लोग इसको सॉल्ट के साथ कर रहे थे तो यहां जो सॉल्वेंट यूज किया जा रहा था वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट था, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इटार्ड रिएक्शन। बॉयस आ रही है, डेली 9 o'clock किया करेंगे। आज थोड़ा सा था तो लेट हो गई, कोई बात नहीं है। अब आप देख लो इसको थोड़ा सा, जिससे एक आइडिया लगता रहेगा। और जिस बच्चे ने पहले भी कर रखी है,
बार बार करना पड़ेगा, तब चीजें जाकर के आपको समझ में आएंगी, ठीक है। देखो, दिस इज नोन एज द इटार्ड रिएक्शन, यानी कि हम लोग एल्काइल बेंजीन से इसकी रिएक्शन करा रहे थे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट ये था। सेकंड अगर हम लोग देखें इसका, ए मतलब इटार्ड रिएक्शन हो गया। बी पार्ट इसका देखिए क्या होता है कि जैसे यहां पे हमारे पास ये एल्काइल बेंजीन है, हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि CrO3, एक होता है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, और हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, CH3CO कितने हो गए यहाँ पे 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो, CH3CO वाला पार्ट जो देख रहे हो, CH3CO वाला पार्ट हमने 2 टाइम्स ले लिया क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, और एक हमारे पास ऐसे, मतलब कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, बात एक ही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि यहां से बीच में भी एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनेगा लाइक दिस, CHOCO का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये इस तरीके से टूट गया नेगेटिव, और यहां से जब हाइड्रोजन जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहां पे सॉल्ट जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग एसिडिफाई हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो सारी चीजें निकल जाएंगी एसिटिक फॉर्म में, और यहां क्या बन गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो बी वाला पार्ट क्या हो गया, सबसे जो एल्काइल बेंजीन है उसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा, क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड में ध्यान रखिएगा ये सॉल्ट लेना है, दिस इज नोन एज द क्रोमाइल क्लोराइड, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये यहाँ पे अनस्टेबल सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगी। सेकंड वाला हमारे पास टोलुइन है। टोलुइन को हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराते हैं, तो बीच में इंटरमीडिएट बनती है, उसका हम एसिडिफाई हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसका सी पार्ट होता है, देखो ये एल्काइल बेंजीन है मतलब टोलुइन है, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो आप लोग, और इसमें क्या है, हम लोग इसका हेलोजिनेशन करा रहे हैं। हेलोजिनेशन इन दी सेंस क्लोरिनेशन किया जा रहा है। अब क्लोरिनेशन में मान लीजिए मैंने H न्यू कर लिया, अब क्या हो गया ये सनलाइट। अब मान लीजिए मैंने इसको डार्क में रखा, 2 तरीके से मैं इसके प्रोडक्ट बताऊंगा। एक तो हम लोग पाथ को फॉलो करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक हम पाथ को फॉलो करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो मान लीजिए हमने डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसकी रिएक्शन इसके साथ ही चल रही है, क्लोरीन के साथ। तो पहले थोड़ा एनसीईआरटी का व्यू देख लेते हैं। जैसे हम लोग लाइट के साथ करा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ये जो रिएक्शन होने वाली है वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगी। जब फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगी तो सारे बच्चे जानते हैं कि बेंजीन से कुछ नहीं होने वाला, जो एल्काइल ग्रुप है उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरेट होगी। यानी कि जब एक एल्काइल ग्रुप हो और एक बेंजीन हो और हमें प्रायोरिटी देनी हो तो हम लोग एल्काइल ग्रुप पे जाएगा फ्री रेडिकल, तो यहां पे फ्री रेडिकल हो जाएगा तो ग्रेट एक्सटेंट पे, यानी कि इसमें से 2 हाइड्रोजन हम लोग निकाल देते हैं और उसको कंट्रोल रिएक्शन हो जाती है। एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये कंट्रोल रिएक्शन करना होता है फ्री रेडिकल की रिएक्शन को, तो इसमें 2 चीजें डालते होंगे बेसिकली, एक टेम्पो, बट एनसीईआरटी ने लिख नहीं रखा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक रेडिकल क्विंचर होता है ऑक्सीजन का, वो कंट्रोल रिएक्शन करने के काम में लाया जाता है, क्योंकि जो चेन रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल वाली है ना, अब इसमें हमने कंट्रोल कर दी रिएक्शन, मतलब कब तक गया ये 2 हाइड्रोजन तक करा, 1 हाइड्रोजन इसमें रिमेन्स कांस्टेंट रहा। अब इसके साथ क्या है, जैसे ही मान लीजिए हमने हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस को हम ऐसे बोलते हैं, तो ये जो क्लोरीन आयंस है ना, सारे बच्चे जानते हैं कि क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। किससे हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव के फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो OH OH आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास OH OH आ गया, क्योंकि क्लोरीन कितने हैं अपने पास 2, तो उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे OH कितना आएगा 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्गेनिक का रूल है, रूल ये है कि एक कार्बन पर कभी भी 2 OH नहीं रह सकते। तो फिर
क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे हम थोड़ा सा हीट करेंगे इसको, H2O निकल जाएगा। तो H2O निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बना, बेंजल्डिहाइड। थोड़ा बहुत समझ में आया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मान लो अगर ये डार्क में हो गई रिएक्शन, तो डार्क में क्या होगा कि यहां पर ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, ऐसी मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पता है अगर डार्क में होता तो ये प्रोडक्ट बनता है इसका, जैसे आपने वो उधर किया था, कहां पे, हेलो एल्केन्स वाले में, और ये मेजर होता और ये माइनर होता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो डार्क में अलग आएंगे प्रोडक्ट और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट अलग आएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो एक बार दोबारा से देखते हैं, ये हमारे पास 3 पार्ट हो गए। एल्काइल बेंजीन इटार्ट रिएक्शन है, इटार्ट रिएक्शन ध्यान रखिएगा क्रोमाइल क्लोराइड के साथ लेनी है हमें। एक अनस्टेबल सॉल्ट बेंजल्डिहाइड, दूसरा वाला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बनेगा। तीसरा वाला साइड चेन रिएक्शन जाएगी, हेलोजिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास। और मान लीजिए अगर डार्क में ले लिया तो डार्क में हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट बनेंगे। इसका एक डी पार्ट और है, 4 पार्ट हो गए बेसिकली इसके, एरोमेटिक वाले के। एल्काइल बेंजीन के तो 3 ही हैं, ये 4 पार्ट बेंजीन को लेकर के हैं। देखिए ये बेंजीन है अपने पास, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से कराते हैं और लुईस एसिड डालते हैं। ये लुईस एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के काम में लाया जाता है। और एक हम सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट लेंगे तो यहां से क्या होगा, बेसिकली हमारे पास बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं गटरमान कोच रिएक्शन। दिस इज नोन एज दी, इसके नीचे लिख देता हूं, गटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्गेनिक के हमारे पास कितने हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। एरोमेटिक के मतलब ऑर्गेनिक तो पूरा ही चल रहा है, एरोमेटिक के 4 पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले कौन सा हो गया अपने पास, एक हो गया इटार्ट रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड, दूसरा वाला हो गया क्रोमिक एसिड के साथ, तीसरा वाला हो गया हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरिनेशन, फोर्थ वाला हो गया गटरमान रिएक्शन। ठीक है, तो ये अपने पास यानी कि एनसीईआरटी को के हिसाब से देखें तो ये प्रिपरेशन मेथड है एल्डिहाइड की। अभी हम करते हैं कीटोन की प्रिपरेशन मेथड। जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन। नंबर 1, from acyl halide, from acyl halide। अगर एसाइल हैलाइड की बात करें तो हमारे पास RCOCl को बोलते हैं या X बोल देते हैं इसके लिए, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एसाइल हैलाइड है। अब हमने यहाँ क्या किया, एल्काइल कैडियम से इसको ट्रीट किया। तो जब एल्काइल कैडियम से ट्रीट करेंगे तो देखिए होगा क्या, ये जो R है ये 2 है, यानी कि पूरा ही मॉलिक्यूल्स में 2 टाइम्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पर भी 2 है। अब जब भी कोई R यानी कि एल्काइल ग्रुप किसी मेटल से जुड़ा होता है तो ध्यान रखना उस मेटल पे पॉजिटिव आता है और उस R पे नेगेटिव आता है। ठीक है, एक और चीज कि जैसे मान लीजिए ये यहां से जाएगा तो ये नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा और यहां कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव आ जाएगा तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और Cl जो है, यानी कि मान लेते हैं यहां पे क्लोरीन हो तो ये 2 क्लोरीन है तो ये कैडियम के साथ चले जाएंगे। तो यहां पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2R this one, यानी कि अब आप देख पा रहे होंगे ये 4 हो गए, यानी 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4। ऐसे ही यहां देखोगे तो 2 ये रहे और 2 ये रहे, यानी कि 4 प्लस यहां पर हमारे पास क्या बचा है, कैडियम हैलाइड CdH2। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास
फ्रॉम एसाइल हैलाइड। सेकंड वाली प्रिपरेशन मेथड है और ये काफ़ी अच्छा इसमें कीटोन बनता है। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड वाला है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम, मैं अभी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आउट कराऊंगा, है ना, इन टेक्स्ट के। जो सॉल्व है वो तो कर ही लोगे आप, उसमें तो कुछ नया नहीं है, लेकिन इन टेक्स्ट के बीच में देखते रहा करो कि क्या उसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और करने भी चाहिए आपको सॉल्व। अभी देखते हैं, इसको कर लेते हैं पूरा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ये नाइट्राइल है, ठीक है। अब नाइट्राइल की रिएक्शन हमने कर दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX, ठीक है। तो जो हम अब कराएंगे तो देखो इस पे क्या होगा, नेगेटिव, इस पे होगा पॉजिटिव, यानी कि ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा। कैसे, क्यों टूटा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन की। अब सारे बच्चे जानते हैं कि जो ये नेगेटिव है वो इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा, और जो आप ये पॉजिटिव देख रहे हो वो इधर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, C6H5C डबल बॉन्ड N, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर MgBr जुड़ेगा, ध्यान रखना, कुछ टाइम के लिए MgBr, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है आ जाएगा हमारे पास CH3 नेगेटिव। मैंने आप लोगों से एक चीज़ सिखा रखी है, फिर दोबारा बताता हूँ आपको, कि जब भी कभी ऐसी चीज़ आ रही है आपके पास, कैसी चीज़, कि C डबल बॉन्ड N और आगे लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से काट देना है, ठीक है। और इधर की तरफ लाना है O और इधर की तरफ ले जाना है H। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली जब भी कभी हाइड्रोलिसिस दे और डबल बॉन्ड आ रहा हो, क्योंकि बार बार आप करोगे, फिर तोड़ोगे बॉन्ड को, फिर ले जाओगे, प्रोडक्ट वही आना है, ठीक है। टाइम बचेगा, चीज़ें अच्छी होंगी। तो हमारे पास होगा C6H5CO आप देख पा रहे हो कीटोन बन गया, प्लस अमोनिया के साथ ये MgOHBr चला गया होगा, तो इसको जिलेटिना बोलते हैं MgBr वाले को, वो भी आपको पता है। तो देखो कीटोन की कितनी प्रिपरेशन मेथड हो गई हमारे पास, 2। नंबर 1 कौन सी है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। दूसरी वाली कौन सी हो गई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमें किससे ट्रीट करना है, नाइट्राइल को ट्रीट कराना है। तीसरी वाली रिएक्शन है फ्रॉम एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, फ्रॉम एसाइलेशन ऑफ बेंजीन, फ्रॉम एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। इसको हम बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि जब हम लोग बेंजीन का एसाइलेशन कराएंगे, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है, दिस इज द बेंजीन। अगर मान लो हम लोग एसाइलेशन करते हैं इसका, किसके साथ चल रहा है हमारे पास, एसाइल हैलाइड की रिएक्शन चल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। क्यों लेना पड़ेगा भाई हमें लुईस एसिड, मान लो अगर हमने लुईस एसिड नहीं लिया तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। अब कोई बच्चा सोचेगा क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि जब ये यहां से जाएगा तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ। जब जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, अब वो उस पर अटैक करेगा। बात समझ रहे हो ना। तो अटैक करने के बाद हमारे पास बनेगा कीटोन, इसको बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो कितनी रिएक्शन हो गई हमारे पास कीटोन की, 3। नंबर 1 कौन सी हो गई बताओ, नंबर 1 फ्रॉम एसाइल हैलाइड। दूसरी वाली जिसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करते थे, फ्रॉम एसाइल हैलाइड फर्स्ट हो गई, दूसरी हो गई हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और तीसरी वाली हो जाएगी एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो कीटोन की कितनी प्रिपरेशन मेथड हो गई अपने पास, 3, और उसकी कितनी प्रिपरेशन मेथड थी, 5, ठीक है। अब ये प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गई हैं, तो मैं क्वेश्चन ले आता हूं आपके लिए, क्वेश्चन करवाता हूं पहले एनसीईआरटी के, है ना।
देखो 2-3 क्वेश्चन है, इसको अपन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर। जितने इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं वो साथ के साथ कर लेंगे। अब लिखा हुआ राइट द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, राइट दी प्रोडक्ट। मैं इसको लिख रहा हूं, आप भी चेक करके देखिए क्या आप बना सकते हो इनको। पेन पेंसिल लेके बैठा करिए, तुरंत रफ कॉपी जैसे ही मैंने दिए वैसे ही कर लो। ये इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12.2। एनहाइड्रस लुईस एसिड और CH2। सेकंड वाला है C6H6 CH2 का होल ट्वाइस CD प्लस 2CH3COCl, इसका बनाना है आपको प्रोडक्ट। तीसरा वाला है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। नेक्स्ट वाला है फोर्थ वाला अपने पास। अब बनाओ आप लोग और बताओ इसके क्या नए आंसर होंगे। पहला वाला है क्रोमाइल क्लोराइड, दूसरा वाला दे रखा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलो बताओ, देखो इसके क्या प्रोडक्ट होंगे, आइडिया बताओ एक। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों ने किया इसको। पहला वाला कौन सा है पता लगा? फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, समझ रहे हो, जो हमने अभी लास्ट में किया है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये नेगेटिव, ये यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट आया लाइक दिस, CO C2H5, ठीक है। दूसरा कैडियम, एल्काइल कैडियम, तो बताओ क्या आने वाला है नया इसका प्रोडक्ट। तो देखो CdCl2 तो अलग हो जाएगा, CdCl2 तो अलग हो गया। तो यहां पे क्या बना, 2 टाइम्स ऑफ C6H6CH2, देख रहे हो C6H6CH2। अब यहां पे होगा हमारे पास COCH3, ठीक है, प्लस CdCl2। कुछ बात समझ में आ रही है? इस तरीके से, यानी कि ये 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी है ये 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि ये 2 बार लिखा हुआ है इसका मतलब भी है कि ये चीज 2 बार लिखी हुई है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, ये है कुचरोव रिएक्शन, दिस इज नोन एज द कुचरोव रिएक्शन। अब कुचरोव रिएक्शन करते हैं, देखो जैसे मान लो सारे बच्चे इसकी डायरेक्शन पता है आप लोगों को, ये प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे घूमना है। अब जब ये ऐसे घूमेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि इस रिएजेंट के प्रेजेंस में आपको करना क्या है, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में आपको वाटर को ऐड करना है, एडिशन देना है वाटर का। ये एक्वस में चल रही है बेसिकली। तो जब आप ऐसे करेंगे ना, इसका इंटरमीडिएट बनाएंगे, तो हमारे पास इस तरीके से बना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब वाटर इसकी प्रेजेंस में आपको ऐड करना है, तो आप ऐसे समझिए कि ये जो पॉजिटिव है वो तो यहां लग गया और ये जो नेगेटिव है वो यहां लग गया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां पे इसको मैं हटा देता हूं कैटाइन एनाइन को। अब इसमें टोटोमेरिज्म होगी। अब ये टोटोमेरिज्म, अभी तो ये इनॉल फॉर्म बनी हुई है। इनॉल फॉर्म किसको बोलते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड होता है उसको इन बोलते हैं,
और जिसमें OH होता है उसको इनॉल बोलते हैं। अब देखो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये इधर चला गया और ये इधर की तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3, देख रहे हो आप लोग CH3, और ये CO उधर भी बना CH3, तो हमारे पास बन गया इसमें कीटोन यानी कि एसीटोन। अब यहां पे अगर बात करें तो आप लोग देख रहे हो ये जो सॉल्ट है वो किस पे काम करेगा, इस पे तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो ये पूरा जो एल्काइल बेंजीन हमने अभी देखा था उस पे काम करेगा। तो डायरेक्ट आप चेन में प्रोडक्ट ला सकते हो और डायरेक्ट ही आप लिख सकते हो CHO एंड CO2। ठीक है, देखो आप लोगों के ये प्रोडक्ट आए नहीं आए, कुछ किया था क्या आपने, थोड़ा सा पेन पेंसिल लेके जैसे ही क्वेश्चन दें वैसे ही थोड़ा कोशिश किया करो ना। बाकी मैं समझता हूँ आप लोगों ने यही करे होंगे और यही बनाए होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपरेशन पे डिपेंड थे जो हमने अभी प्रिपरेशन मेथड किए। चलिए तो बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 है, देखो जैसे ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनल, दिस इज नोन एज दी मिथेनल। अगर हम इसका फिजिकल नेचर देखें तो ये गैस होती है, मिथेनल इज अ गैस, यानी कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड इज गैस। अगर हम सेकंड मेंबर देखें एल्डिहाइड का तो इसको बोलते हैं हम लोग इथेनल, और इथेनल जो होता है वो वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ध्यान रखना। और इनके अबव जितने वर भी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं वो सारी की सारी लिक्विड और सॉलिड होते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो इनके बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होंगे। क्यों होंगे ज्यादा, क्योंकि इसमें पोलरिटी पाई जाती है पहली चीज, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि उनका कौन सा वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, वॉन डर वाल फोर्सेस वाला पार्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात सॉल्युबिलिटी की करें तो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन are soluble in water। रीजन क्या होगा बताओ, रीजन क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कीटोन है तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लाइक दिस। ये हमारे पास कीटोन में इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे जैसे ये पार्ट बढ़ता जाएगा, कौन सा वाला पार्ट, CH3 वाला पार्ट, तो वहां पर नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा। अब नॉन पोलर पार्ट यानी कि CH3 तो नॉन पोलर पार्ट ही होता है, और जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यही हो गई, केमिकल की बात करते हैं अब थोड़ा सा। केमिकल प्रॉपर्टीज,
अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कई टाइप की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? देखो, नंबर 1 होती है रिएक्टिविटी। नंबर 1 इज रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी नंबर 2 होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी वाली होती है हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। फोर्थ वाला होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन, और फिफ्थ वाला होता है हमारे पास रिडक्शन, और सिक्स वाला होता है हमारे पास मिसलेनियस रिएक्शन। एक मिनट, सेवंथ वाला करते हैं इसको, सिक्स वाला करते हैं रिएक्शन विद एल्कलीज, रिएक्शन विद एल्कलीज, और सेवंथ वाला है हमारे पास मिसलेनियस रिएक्शन। अब इसकी जो हर रिएक्शन है, एवरी रिएक्शन है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट डाल लीजिएगा आप लोग रिएक्टिविटी, और थोड़ा रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए रिएक्टिविटी क्या होती है, कार्बोनाइल ग्रुप चल रहा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रॉपर्टीज अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एल्डिहाइड है और ये हमारे पास कीटोन है। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ विच वन इज द मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके दो चीजें देखनी पड़ती हैं। दो चीजें क्या हैं कि एक तो इसमें स्टेरिक इफेक्ट भी देखना पड़ता है, और एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी देखना पड़ता है, ध्यान रखना। अब जैसा कि जिस बच्चे ने जीओसी पढ़ी होगी तो हमने वहां पे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और लगभग सारे बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और एक को बोलते थे परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो वो क्यों नहीं समझ में आती हैं चीजें, कई बार उसके मीन्स कुछ अलग निकल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको लिखा मिलेगा स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। अब कोई बच्चा सोचता है ये इलेक्ट्रॉनिक क्या आ गया, लेकिन किसी बच्चे ने अगर जीओसी पढ़ी हुई है तो उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब या तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है या फिर टेम्पररी बोल रहा है। और इसमें परमानेंट वाला ही लगने वाला है, जिसको बोलते हो आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मींस प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो कई जगह तो ये वाला लगेगा, कईयों जगह ऊपर वाला लगेगा। तो यहां पे हम बात करें तो देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अच्छा, इस डेल्टा का मतलब क्या है, ये जो चार्ज आ रहा है माइन्यूट चार्ज है, पार्शियली चार्ज है, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कोवलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, पोलर कोवलेंट बोल सकते हैं हम इसको। और जनरली जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उस पे हम लोग डेल्टा की कोई जरूरत नहीं होती है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये जो डेल्टा पॉजिटिव है यहां पे जो लग रहा है वो 1 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि यहां पे जो लग रहे हैं वो 2 प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव को ये दोनों की दोनों मिलके स्टेबलाइज कर रहे हैं,
पॉजिटिव का मतलब क्या है, कार्बन पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो डेफिशिएंसी को ये दोनों खत्म कर रहे हैं, और जबकि यहां पे एक ही है, तो ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल और विदाउट रिएक्शन हो तो रिएक्टिविटी उसके अपोजिट होती है। तो यानी कि यू कैन से द एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन। यहां से ये वाली बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी वाली बात करते हैं कि दूसरा ले लेते हैं। एक मेरे पास मान लीजिए ये बेंजल्डिहाइड है, और एक मेरे पास ये एल्डिहाइड है, और एक मेरे पास ये कीटोन है। अब मैंने किसी बच्चे से पूछा कि इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बताएगा इन तीनों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? हाँ जी, कोई है या नहीं है? बता रहे हो इन तीनों में से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ, कोई बच्चा बता रहा है? तीनों में से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? हां, तो देखो, एक हमारे पास एलिफेटिक है और एक हमारे पास एरोमेटिक है। ये तो अभी कंफर्म हो गया था कि इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन अब हमें यह देखना है कि इन दोनों में से या इन तीनों में से किसकी ज्यादा होगी। दोनों में से तो पक्का है कि इसकी है, लेकिन इन दोनों में से किसका है वो देखना है। तो देखो होगा क्या कि यहां पे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, लाइक दिस, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी प्लस। अब देखो होगा क्या कि इस प्लस वाले को ये आर एस के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, जैसे मान लो यहां पॉजिटिव पड़ा, इसको पॉजिटिव को ये स्टेबलाइज कर रहा है, यहां पॉजिटिव पड़ा, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो यानी कि आप लोग अगर देखें कि एक आपके पास एल्डिहाइड एलिफेटिक है, एक आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फिर भी अगर कंपटीशन के बेस से देखें, इसमें दोनों में कराएं कंपैरिजन, तो ये वाला ये स्टेबल ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये आर एस स्टेबलाइज हो रहा है। तो अब बात चल रही है रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? तो भी रिएक्टिविटी हमारे पास एलिफेटिक की ज्यादा होगी। तो सबसे पहले जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो होगा 2, क्योंकि ये उतना स्टेबलाइज नहीं कर रहा है जितना कि ये कर रहा है, और ये यहां पे आर एस स्टेबलाइज हो रहा है। तो हमारे पास हो गया 2, और 2 के बाद होगा 1, और 1 के बाद होगा 3। ये हमारे पास जो ऑर्डर है, दिस इज नोन एज दी रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो एक कंक्लूजन और आपके पास आ गया कि मान लीजिए एलिफेटिक हो एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक हो, ठीक है ना। कीटोन से तो कंपैरिजन नहीं करना है क्योंकि वहां पर 2 आई इफेक्ट लगे हुए हैं। तो ये आर एस स्टेबलाइज करने की वजह से ये एस कंपेयर टू एलिफेटिक कम रिएक्टिव होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये एरोमेटिक के ही सारे केस आ गए हमारे पास। हाँ जी, अब बताओ कौन बच्चा बता रहा है कि इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? आपके हिसाब से इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल में 3-4 बार आ गया और आईआईटी जेई में भी कई बार आया हुआ है। बताओ, कोई बच्चा बता रहा है इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा?
कोई आइडिया है? कोई आइडिया दे रहा है? हाँ जी, बताओ इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि माइनस आर भी शो कर रहा है, माइनस आई भी शो कर रहा है। अब ये पहले से ही गरीब है, गरीब का मतलब कैटाइन आया हुआ है, तो हाईली रिएक्टिव तो ये होना है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हो गया हमारे पास? 2, ठीक है, क्योंकि वहां पे कैटाइन ज्यादा पड़ा रहेगा, ज्यादा पड़ेगा ना इस पे, क्योंकि ये खींचेगा, खींच रहा है, उधर भी विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस तरीके से। अब 2 के बाद कौन सा होगा? 2 के बाद होगा हमारे पास फर्स्ट। अब अगर इन दोनों में देखा जाए कि भाई ये भी रिलीज कर रहा है, इसको लगा लो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस आई इफेक्ट है ना, और ये भी रिलीज कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। किसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं? आप लोग देखिए ना, यहां पे जब पोलराइजेशन होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहां पर भी तो ये सेम चीज है, यहां भी पोलराइजेशन होगा, तो पोलराइजेशन होने के बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई इस पॉजिटिव चार्ज को कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे, जितना ज्यादा देगा उतना स्टेबल होगा, ठीक है ना। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है और ये इधर। अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, अब जो फ्रेंड है वो बहुत दूर है और आपको एक आध लोग मारने आए, तो मार के चले जाएंगे, फ्रेंड बाद में आएगा, तब तक प्रॉब्लम होगी। अब देखिए आप 2 लोगों को लेके ही साथ में घूम रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुरंत की तुरंत लगा देंगे उसमें 2-4, तो 2-4 लगा देंगे, तो ये स्टेबल है, अपने साथ लेके घूम रहा है प्लस आई इफेक्ट को, समझ पा रहे हो ना। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टिव कम है। तो अब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी हमारे पास? 3 की, फिर किसकी होगी? 4 की। अब केमिस्ट्री में समझो इसको, ठीक है, मारने धारने वाली बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पे करनी भी चाहिए। फिलहाल अब समझो, केमिस्ट्री में समझाते हैं। ये यहां क्या है कि जो ये प्लस आप डेल्टा देख रहे हो, इस प्लस डेल्टा के बिल्कुल बराबर में लगा हुआ है प्लस आई इफेक्ट। तो इसको जब ये प्लस आई कंपनसेट करेगा, स्टेबलाइज कर रहा है इसको, कैटाइन को, तो यानी कि बिल्कुल पास में जुड़ा हुआ है। अब ऐसे तो जुड़ा तो ये भी है, लेकिन ये दूर जुड़ा हुआ है। जब दूर जुड़ा है तो उतना ज्यादा नहीं कर सकता जितना ज्यादा ये कर सकता है, तो ये स्टेबल ज्यादा है, तो रिएक्टिव कम है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है हमारे पास रिएक्टिविटी का, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक कंक्लूजन और निकाला आपने कि मान लीजिए कहीं पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो हाईली रिएक्टिव है एल्डिहाइड के साथ, फिर आप एल्डिहाइड को लाओगे और जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो वहां पर कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, हम इसको 2 तरीके से सीख पा रहे हैं। एक तो हमारे पास है स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा वाला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो एक हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है, हम लोग दूसरा करते हैं। ये हो गई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि जानते हैं सारे बच्चे, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, हमने इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे ही रिएक्शन कराया, हमने कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप जो होती है वो होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है।
अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मान लीजिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है हमारे पास, तो यहां पर एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाती है लाइक दिस। ठीक है, अब इसकी जो सेकंड स्टेप होती है, स्टेप नंबर सेकंड जो होती है वो फास्ट स्टेप होती है, ध्यान रखना है ना। अब यहां पर प्रोटोनेशन करना है मान लीजिए, यानी कि एसिडिफाई कराना है या हाइड्रोलिसिस करना है, तो उससे H+ आइंस आएंगे और H+ आइंस आने पर ये जो रिएक्शन हो जाएगी हमारी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट बनी ये हमारे पास टेट्राहेड्रल हुई। टेट्राहेड्रल मतलब सारे बच्चे जानते हैं ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, समझ रहे हो ना। जब कार्बन से सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगे हों तो उसको बोलते हैं हम लोग sp3, और जब कार्बन से कार्बोनाइल ग्रुप लगा है यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो उस कार्बन को बोलते हैं हम लोग sp2। तो यानी कि हम इसमें से क्या देख पा रहे हैं, हम इसमें से देख पा रहे हैं कि जो sp2 कार्बन है वो sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर जो शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप किसमें चेंज हो जा रही है, टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा तो शेप भी चेंज होगी। समझ पा रहे हो आप लोग, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पे हुआ क्या है, न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन किया है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसमें, कार्बोनाइल ग्रुप में। तो ऐसी हम लोग कुछ रिएक्शंस देखते हैं जिसमें कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होंगी। तो कौन कौन सी वो रिएक्शन है वो एक बार चेक करते हैं, लेकिन होगा सब कुछ ऐसा ही, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम लोग ए पार्ट ले रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विद HCN। HCN की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है और हमने रिएक्शन HCN की दे दिया। अब देखिए ये रिएक्शन तो 2 स्टेप में होगी, लेकिन हम लोग एक बार में ही कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको पहले सीख रखा है ऊपर की तरफ, है ना। अब जैसे मान लो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां से पोलराइजेशन हुआ नेगेटिव पॉजिटिव। अब जब ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो जो ये नेगेटिव है आप यहां लगा दो, ये पॉजिटिव को यहां, तो हमारे पास क्या बन गया, बेसिकली हमारे पास बन गया OH साइनाइड। तो हम इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। दिस इज नोन एज दी साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। एक चीज और ध्यान दो आप लोग कि देखो, मान लो हमने यहां पे कीटोन ले रखा है, जैसे हमने यहां पे CH3 है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है ना, तो यहां इसका पूरा नाम बोलेंगे कीटोन साइनोहाइड्रिन। अब मान लीजिए यहां पर हमने CH3 और यहां पे H ले रखा है, मतलब एल्डिहाइड ले रखा है, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन जब HCN के साथ होगी तब हम उसको बोलेंगे एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। मतलब कार्बोनाइल कौन सा ले रखा है उसका भी आपको नाम यहां पे ध्यान रखना है। एक चीज और, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, NCERT में तो यहीं तक है, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं। अब देखो, कल जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो ये जो नाइट्राइल है, अगर इस नाइट्राइल का या एमाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या बन जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि यहां पर तो OH है ही है और यहां हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मान लीजिए मैं इसको एल्डिहाइड मान लूं, एज ए एल्डिहाइड मानूं लाइक दिस, इस मॉलिक्यूल को हम लोग एल्डिहाइड मान के चलें, तो देखो यहां पे क्या होने वाला है कि एक कायरल सेंटर डेवलप हो गया। अब कायरल सेंटर किसको बोलते हैं, एक कार्बन पे जब 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं कायरल सेंटर। यानी ए कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप, दैट इज नोन एज द कायरल सेंटर। अब अगर इसको देखें हम लोग इसको हीट करें, तो हीट करने पे देखो क्या होगा कि मैं इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूं, ये CH3 लिखा हुआ है और ये CH लिखा हुआ है, यानी CH लिखा हुआ है, और इस CH से बेसिकली OH लिखा हुआ है
और यहां पे लिखा हुआ है COOH। तो देखो जो ये OH है इसके पहले वाला कार्बन अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां से मान लो OH नेगेटिव की फॉर्म में गया तो यहां पे प्लस रख गया, और यहां से जो H है हमारे पास वो पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा और यहां क्या लीव कर जाएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हमारे पास क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और हो गया COOH। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, यहां पे इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है। इलिमिनेशन किसको बोल रहे हैं, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चला गया, तो इस रिएक्शन को बोल रहे हैं बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा इलिमिनेशन। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलिमिनेशन। ठीक है, कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट मतलब निकल जाए, छोटे छोटे ग्रुप निकलने के बाद जो रिएक्शन बन जाती है उसको बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए, यानी कि यहां से यहां तक जो हुआ है वो क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जब हम लोग यहां से इसको यहां तक पार्ट को जो ला रहे हैं उसका पूरा नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज द एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं इस रिएक्शन का सेकंड पार्ट, और ये रिएक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फिर बोल रहे हैं एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा वाला होगा इसमें रिएक्शन विद एल्कोहल, या पहले इसके साथ कर लेते हैं बी वाले पार्ट को, रिएक्शन विद सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड देखो क्या होगा यहां पे कि हमारे पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में ये इस तरीके से होता है पॉजिटिव और ये पूरा पार्ट होता है नेगेटिव। अब हमने इसमें पोलराइजेशन किया, अब पोलराइजेशन में क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव है वो यहां आ जाएगा और ये जो नेगेटिव पार्ट है वो यहां आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया इधर की तरफ, ONA, और ये बन गया हमारे पास SO3H। SO3H। मान लीजिए अगर हमने एल्डिहाइड ले रखा है तो ये हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन चल रही है। अब देखिए होता क्या है कि ये थोड़ा बल्की है और यहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस चल रहा है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, इसको हम प्रोटॉन ट्रांसफर बोलते हैं। प्रोटॉन ट्रांसफर। अब जैसे प्रोटॉन ने ट्रांसफर किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो निकल के आएगा OH SO3Na। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन ले रखी है, ठीक है ना, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, सोडियम बाई सल्फाइड हमने इस पे डाला, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड से सेपरेट करने के काम में लाई जाती है, मतलब उसको प्योर बनाती है। एल्डिहाइड या कीटोन को प्योरीफाई करने के काम में लाया जाता है सोडियम बाई सल्फाइड, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोनाइल टेस्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज दी कार्बोनाइल टेस्ट, टेस्ट फॉर कार्बोनाइल। यानी कि जो नॉर्म ये स्टेबलाइज हो गया तो नीचे बैठ गया, ये सॉलिडिफिकेशन में हो गया मान लीजिए, तो ऊपर क्या इंप्योरिटीज आ गई, ऊपर इंप्योरिटीज आ गई तो इनको हटा देंगे। तो हमने क्या सीखा कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें जो नॉन कार्बोनाइल इंप्योरिटीज थी उनको हमने हटा दिया है इसका एडिशन दे करके। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। दिस इज नोन एज द कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहले हमने देखा रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, दूसरी वाली रिएक्शन थी रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरी वाली रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कोहल, थर्ड वाली रिएक्शन है अपने पास रिएक्शन विद एल्कोहल। अगर हम एल्कोहल की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एल्डिहाइड है, हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई, यहां पर ड्राई HCl लेते हैं तो देखो इसका पॉलराइजेशन हुआ। अब पॉलराइजेशन में ये न्यूक्लियोफाइल, आपको पहले बार में न्यूक्लियोफाइल का ही एडिशन देना, ध्यान रखना है, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है फर्स्ट टाइम, तो क्योंकि हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह ये ऐड होगा इधर की तरफ। अब यहां पे देखेंगे तो हमारे पास बना OH और यहां बन गया OR और ये पहले से चला ही आ रहा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि एक H यहां से जा सकता है, तो हम लोग कैसे जा सकता है, जब एल्कोहल की रिएक्शन और कराएं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए एक और एल्कोहल दूसरा ले लेते हैं हम लोग C2H5OH, लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, अब टूटने का तरीका कुछ और होगा। ये यहां से तोड़ेंगे, ये नेगेटिव, अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहां पे खुद ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, इससे ये अटैच हो जाएगा। जब अटैच हो जाएगा, अब इसको एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड का आ जाना, तो C2H5 और यहां आ गया हमारे पास OR और यहां CH3 चल ही रहा है और यहां पे H है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एक OR लगाए, इसमें एल्डिहाइड में 1 OR लगाए, इसको हम एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं और दूसरा हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल। हेमी का मतलब आधा, हेमी सेमी एक, तो एक OR से हमने रिएक्शन किया तो उसको बोलते हैं हेमी, और क्योंकि एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन चल रही थी तो हेमी एसिटल। अब यहां पर दोनों R आ चुके हैं, मतलब दोनों एल्कोहल आ चुके हैं, आप देख पा रहे हो दोनों एल्कोहल हैं, तो हम इसको बोलते हैं हेमी एसिटल और इसको बोलेंगे एसिटल, ठीक है। दोनों OR से रिएक्शन कर लिया। सेकंड D वाला पॉइंट इसी में ही ले लेते हैं, रिएक्शन विद एल्कोहल, कीटोन की ओर कराते हैं। अब कीटोन किसी एल्कोहल ऐसे से रिएक्शन करेगा जिसमें 2 OH पहले से प्रेजेंट हो। जो कीटोन है, कीटोन किससे रिएक्शन करता है, जिसमें OH पहले से प्रेजेंट हो। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होगा कि ये यहां से O जाएगा और यहां से H जाएगा, तो ये H2O निकल गया। तो जब H2O जाएगा तो हमारे पास एक साइक्लिक कीटल, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है पता है आपको, कीटोन की, तो ये 1 टाइम ही जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक कीटल। दिस इज नोन एज दी साइक्लिक कीटल। एक चीज और देखी होगी आप लोगों ने यहां पे, साइक्लिक कीटल, क्या नई चीज देखी, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर एक ही कार्बन पे कोई 2 सेम ग्रुप जुड़े होते हैं तो ये ROR मतलब क्या हो गया, ये जैम बोलते हैं इसको, जैम डाई ऑक्सी ग्रुप लग जाता है। जैम मतलब कोई एक ही ग्रुप सेम कार्बन पे लगा होता है तो उसको जैम बोलते हैं, और मान लीजिए एडजेसेंट कार्बन पे लगा होता है तो उसको बिसिनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, या तो साइक्लिक कीटल या जैम डाई इथॉक्सी, ठीक है, जैम डाई एल्कोक्सी ईथर, ठीक है ना। जैम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप आ रखे हैं, ठीक है। अब देखो हमने कितनी रिएक्शन कर ली है, आज यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट मंडे से तो करना ही है। केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पास 7 टाइप्स की है, 7 टाइप्स में से हमने कर लिए 2, ठीक है। काफी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हाँ
बोर्ड के एग्जाम से पहले मैं इन चैप्टरों को आपको करा दूंगा। दूसरी वाली बात है कि जो बच्चा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा चैप्टर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सेकंड, हम एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल तो आएगा ही नहीं, एल्डिहाइड कीटोन आएगा, तो एक एमीन आएगा, तो एल्डिहाइड कीटोन कर लेंगे, एमीन्स कर लेंगे ना, 13 मार्क्स का। और आप लोग डाउट प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट करेंगे मंडे को, इसको आप बार बार रिवाइज करो। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन बात मैं कर रहा था यहाँ पे बोर्ड वाले बच्चों की, तो जो बच्चा बोर्ड दे रहा है वो तो बिल्कुल ध्यान से करो चैप्टरों को, है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप करोगे तो आराम से अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। करते रहो रिवीजन, फिर नया करते हैं। चलो आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच।